Hello beautiful people, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, you can see on the screen today the topic which we are going to discuss is types of capital market. हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आज हम जानेंगे कि कौन से है वो टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट. So before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so the video is useful to everybody. ठीक है, चलिए इसे अच्छे नोट के साथ शुरू करते हैं. टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट. Students, capital market is mainly classified as one, obviously गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट जिसे हम कहते हैं, और गिल्ट एज्ड मार्केट्स, और सेकंड है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज. फर्स्ट जानते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट क्या है और गिल्ट एज्ड मार्केट क्या है. ये उस तरीके की मार्केट है या इस मार्केट में गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो ट्रेड होते हैं. तो यहाँ पे गवर्नमेंट का या सेमी गवर्नमेंट का होल्ड होता है सिक्योरिटीज़ पर जिसके ट्रेडिंग होती है. ठीक है. सेकंड इज इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ मार्केट. नाउ इन दिस मार्केट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ जैसे शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गए, नए हो गए या एग्जिस्टिंग कॉरपोरेट्स या कंपनीज के हो गए, वो ट्रेडिंग यहाँ पर होते हैं. ये जो मार्केट है वो फर्दर क्लासीफाई हुआ है या डिवाइड हुआ है बिटवीन प्राइमरी और न्यू इशू मार्केट और सेकेंडरी मार्केट. एक लाइन में अगर हम समझेंगे तो प्राइमरी और न्यू इशू मार्केट, यहाँ पे कंपनीज जो है अपने कंपनीज के फ्रेश शेयर्स या डिबेंचर्स फर्स्ट टाइम पब्लिक को इशू करती है, इसीलिए उसको हम प्राइमरी मार्केट या न्यू इश्यूज मार्केट के ऊपर ही हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेश इश्यूज या न्यू इश्यूज ही सेल होते हैं कंपनीज के टू दी पब्लिक. ठीक है. सेकेंडरी मार्केट तो जो प्राइमरी के बाद आता है उसको हम डेफिनेटली सेकेंडरी ही बोलते हैं. तो इस मार्केट में ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं, कंपनी के शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ये ट्रेड होते हैं कहाँ, कैसे? थ्रू स्टॉक exchange. So these are the two classifications under industrial securities market. ठीक है. अब ये प्राइमरी मार्केट क्या है और सेकेंडरी मार्केट क्या है, इसको भी हम जान लेते हैं. फर्स्ट है हमारा प्राइमरी मार्केट. ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा था कि फ्रेश इशू होते हैं, फ्रेश कैपिटल रेज होते हैं. इन प्राइमरी मार्केट कंपनी सेल देयर शेयर्स डिबेंचर्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेज फ्रेश कैपिटल. तो पहली बार जहाँ पर ये कंपनी सेल करती है अपने शेयर्स और डिबेंचर्स, पहली बार उसको हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं. डेफिनेटली इट डील्स विथ इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज. न्यू सिक्योरिटीज वही है जो पहली बार इन्वेस्टर्स को सेल किया जाता है, और यू कैन से दैट सिक्योरिटीज दैट आर इशूड टू इन्वेस्टर्स. ओके, इन्वेस्टर्स को जो दिया जाता है. Okay, hence this market is also known as a new issue market because ये पहली बार देते हैं, फ्रेश कैपिटल रेज करते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए इनको न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है. ठीक है. अब इनका मेन फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्राइमरी मार्केट? डेफिनेटली टू फैसिलिटेट कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल को फॉर्म करना. इट इज अ प्लेस वेयर इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट देयर सरप्लस फंड्स प्रॉफिटेबली एंड कंपनीज कैन रेज कैपिटल इजीली. तो दोनों का फायदा है, इन्वेस्टर का भी कंपनी का भी, जहां पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है प्रॉफिटेबली और कंपनीज रेज भी कर सकता है बहुत ही आसान तरीके से. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फंड्स रेज, प्राइमरी मार्केट कैन बी क्लासिफाइड एज इक्विटी मार्केट एंड डेब्ट मार्केट. मतलब दोनों चीज के मार्केट ये कहलाते हैं. इक्विटी भी होता है और डेट भी होता है. इक्विटी मार्केट में जैसे हमारे सिक्योरिटीज है, इक्विटी शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, राइट्स इशू हो गए, ऑल दीज आर इशूड इन दी इक्विटी मार्केट. ऑन द अदर हैंड डेब्ट मार्केट में हमारे जो डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, फिक्स डिपॉजिट्स है, वो इशू होते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे दोनों तरीके की क्लासिफिकेशन है, एक आपका इक्विटी मार्केट और दूसरा आपका डेब्ट मार्केट. लेकिन अब बात आती है कि मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड्स इन द प्राइमरी मार्केट कैसे होता है, कैसे रेज करते हैं, कौन से है वो मेथड्स. तो जैसे आप देख ही सकते हो यहाँ पे आईपीओ
है, एफपीओ है, राइट्स इशू है और प्राइवेट प्लेसमेंट है। इनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन द प्रीवियस फ्यू चैप्टर्स, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा फिर से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स इन द प्राइमरी मार्केट है आईपीओ, जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफर भी कहते हैं। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पूरा जो चक्कर है वो फर्स्ट टाइम का ही है। आईपीओ इनिशियल मतलब फर्स्ट जो ऑफर होते हैं, एंड इन्वेस्टर्स कैन डायरेक्टली बाय द सिक्योरिटीज फ्रॉम द इशूइंग कंपनी। तो कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं है, इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सिक्योरिटीज बाय कर सकते हैं फ्रॉम द इशूइंग कंपनी। तो दिस इज वन वे ऑफ रेजिंग द फंड इन द प्राइमरी मार्केट। दूसरा होता है आपका एफपीओ, जिसको हम फर्दर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी कहते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस शॉर्ट फॉर्म्स चिल्ड्रन, बिकॉज दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन अ कंपनी इश्यूज शेयर्स टू द पब्लिक आफ्टर एन इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसको मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर दैट इज आईपीओ, उसको हम फर्दर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं। मतलब आईपीओ के होने के बाद जो हम शेयर्स इश्यूज करते हैं, हम मतलब डेफिनेटली कंपनी इशू करती है पब्लिक को, उसको हम फर्दर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं, ठीक है। थर्ड आता है आपका राइट्स इशू, जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। जब कंपनी को एडिशनल फंड्स की ज़रूरत होती है, दे कैन फर्स्ट कलेक्ट इट फ्रॉम देयर करंट इन्वेस्टर्स। करंट इन्वेस्टर्स को चांस दिया जाता है, ठीक है, कि वो बाय कर सके शेयर्स कंपनी के। तो सच एन इशू इज कॉल्ड राइट्स इशू, एज हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको वो राइट दिया जाता है कि बाबा आप बाय करो शेयर्स। बिफोर गिविंग इट टू द जनरल पब्लिक, पहले वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो इशू या जो राइट देते हैं टू बाय द शेयर्स, उसको हम राइट्स इशू कहते हैं। एंड येस, इट इज अगेन वन ऑफ द मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड्स इन द प्राइमरी मार्केट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फोर्थ है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी क्या करती है, अपनी जो सिक्योरिटीज है वो एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स को देती है, जो बोर्ड आइडेंटिफाई करता है, खुद बोर्ड। और यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एक्सक्लूड होते हैं, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, बट नॉट एक्सीडिंग 200, ठीक है। तो ये लिमिट याद रखो, मैक्स टू मैक्स इट इज not exceeding 200. Definitely this helps the company raise the funds efficiently, quickly and economically. जब बोर्ड खुद ही आइडेंटिफाई कर रहा है सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को सिक्योरिटीज ऑफर करने के लिए, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम की गुंजाइश ही नहीं है। तो इट हेल्प्स द कंपनी टू रेज फंड्स, हाँ, इजीली, एफिशिएंटली, क्विकली और इकोनॉमिकली भी वो कर सकते हैं। सो दैट्स वन मोर वे ऑफ रेजिंग द फंड्स। दूसरा जो टाइप ऑफ मार्केट है जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेकेंडरी मार्केट। स्टूडेंट, सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रीवियसली सिक्योरिटीज़ जो इशू हुए हैं वो यहाँ पर लेकर आते हैं और उनको बाइंग और सेलिंग किया जाता है बाय द इन्वेस्टर, ठीक है। आफ्टर आईपीओ व्हेन द शेयर्स आर लिस्टेड एट द स्टॉक एक्सचेंज, दे कैन बी ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट। तो डेफिनेटली इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होने के बाद जो भी शेयर्स लिस्ट होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनको यहाँ पे मतलब कहाँ पे, इन द सेकेंडरी मार्केट में लाकर ट्रेडिंग किया जाता है, ठीक है। तो डेफिनेटली इन दिस मार्केट द सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड बिटवीन द इन्वेस्टर्स, दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड। अभी डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट यही है कि प्राइमरी मार्केट डील्स विद द न्यू सिक्योरिटीज, वेयर सेकेंडरी मार्केट डील्स विद द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। यहाँ पर कोई फ्रेश इशू बिल्कुल भी नहीं है, it is a secondary market. So this is about the types of capital market students. I hope the concept is clear. हमने इस टॉपिक में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है कि which are the methods of raising funds in the primary market, what is secondary market. So we have tried to understand this. So I hope the concept is clear. हमने IPO ये भी डिस्कस किया, मतलब डिफरेंट मेथड्स डेफिनेटली हमने डिस्कस किया। तो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली जो भी हाईलाइट किए हुए सब हेड पॉइंट्स हैं उनको भी आप याद रखने की कोशिश करो, बिकॉज अगर वो याद हो गया तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत बार बोला भी है। सो आई होप इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी वेरी इजीली, ठीक है। सो थैंक यू सो मच students. If you want any other videos to be immediately discussed, so kindly mention it in the comment section, or you can mail me at
commercetute1720@gmail.com. Till then, thank you so much students. Take care.